हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज के बाद आपका भी फेवरेट ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगी वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना किसको पसंद नहीं है? कोई एक दुनिया में इंसान ऐसा होगा जिसको खाना पसंद नहीं है, बाकी सबको खाना पसंद है। अब अगर खाना पसंद है तो उसको डाइजेस्ट करना भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो कैसे फिर होगा, है ना? आगे का काम, आगे का प्रोसीजर कैसे होगा? तो इसीलिए जितना जरूरी खाना खाना है उतना ही उसको डाइजेस्ट करना भी है। अब उस डाइजेशन में क्या क्या चीजें हेल्प करती है हमारी बॉडी में, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, चैप्टर 9 पार्ट 1। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो चीजें होती है। पहली है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जहां से जिस जिस पैसेज से फूड होके गुजर रहा है वो होता है ट्रैक्ट, मतलब रास्ता। ठीक है, तो जहां से खाना पास हो रहा है हमारे अंदर वो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब एक और चीज होती है, वो है एक्सेसरी ऑर्गन्स, मतलब जो ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प तो करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब कुछ एंजाइम्स रिलीज कर कर, कुछ जूसेस रिलीज करके, ये सारी चीजें आती हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स में। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पहले देख लेते हैं क्या है डाइजेशन, कैसे होता है। तो जो हम खाना खा रहे हैं अब वो एज इट इज नहीं जा सकता, एज इट इज उसको हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनको पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो अब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, तो जब खाना खा रहे हैं वो कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है? वो ग्लूकोज के फॉर्म में हो सकता है ना? जो हम खाना खा रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपने चपाती खाई और वो एज इट इज जाकर ऑर्गन्स ले लेंगे, नहीं। वो पहले डाइजेस्ट होगी, वो सिंपलर फॉर्म्स में डिवाइड होगा, तब जाकर वो ऑर्गन जो है उनको ले पाएंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज में हो सकता है। फिर अमाइनो एसिड क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। फिर फैटी एसिड्स, ठीक है, जो फैट्स बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे वो सिंपलर फॉर्म्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो ब्रोकन डाउन फूड है, जो खाना सिंपलर फॉर्म में टूट चुका है, इज देन एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड टू ईच सेल इन द बॉडी। अब हर एक सेल को, जितनी भी हमारी बॉडी में सेल है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर सेल को जरूरत होगी न्यूट्रिएंट्स की, सबको जरूरत होगी, प्रोटीन्स, विटामिन, सबकी जरूरत होगी। तो ये काम किसका है? ये हम ब्लड पर छोड़ देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पर, कि अब हमारा काम खत्म, अब तुम्हारा काम स्टार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। द सिस्टम आल्सो कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स थ्रू व्हिच, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये हम बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, जहां पर जो वेस्ट है एलिमिनेशन का, जो वेस्ट एलिमिनेशन होता है वो वहां से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, पास इनटू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, मतलब बाहर निकालने का काम भी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। एंड अदर ऑर्गन्स दैट रिलीजेस जूसेस नेसेसरी फॉर द डाइजेस्टिव प्रोसेस। जूसेस कौन रिलीज करेगा? एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जो दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जहां से हमारा खाना हमारे अंदर गया, फिर जहां जहां से होकर वो गुजरेगा वो होता है एलिमेंट्री कैनाल। स्टार्ट होता है माउथ से, एंड होता है एनस तक। तो माउथ टू एनस ये होता है
कैनाल मुंह से शुरू होकर एनएस तक वो होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब इट बिगिंस विद माउथ जो मैंने अभी बताया, ठीक है, जिसको हम बकल या ओलर कैविटी भी बोलते हैं, जहां टीथ, टंग, ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी। पासेस थ्रू द फेरिंक्स, फेरिंक्स मैंने बताया था कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए जो कॉमन पैसेज है वो है फेरिंक्स। उसके बाद ईसोफेगस जो है हमारा फूड पाइप, फिर है स्टमक हमारा पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली एंड्स एट द एनस। तो शुरू कहां से हुआ? माउथ से, एंड कहां हुआ? एनस तक। बीच में जो सारी चीज आएंगी वो हम पढ़ेंगे एक एक करके, सबके बारे में जानेंगे किसका क्या फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर एक्सेसरी ऑर्गन्स, क्या है एक्सेसरी ऑर्गन्स? which participate in the digestion process but are not a part of gastrointestinal tract, जो डाइजेशन में हेल्प तो करता है लेकिन वो हमारे ट्रैक्ट का, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका पार्ट है ही नहीं। वो रिलीज करेगा कुछ एंजाइम, वो रिलीज करेगा कुछ जूसेस जो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। ठीक है, फिर है दे स्टिमुलेट द डाइजेशन बाय रिलीजिंग सर्टेन एंजाइम्स जो मैंने अभी बताया, एंड हेल्प ब्रेक डाउन फूड, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हो गया पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ते हैं, पहले डायग्राम से समझेंगे क्या क्या है। ये है चिंटू बाबा। ठीक है, अब इन्होंने खाना खाया अपने मुंह से, माउथ से एंट्री हुई फूड की चिंटू बाबा के। ठीक है, अब इन्होंने खाना खाया तो टीथ ने हेल्प किया चबाने में, टंग ने हेल्प किया। ठीक है, उसके बाद एपिग्लोटिस, क्या था? एपिग्लोटिस था हमारा ढक्कन। ठीक है, ये ढक्कन था जो प्रिवेंट करेगा फूड की एंट्री इनटू द विंड पाइप और विंड की एंट्री इनटू द फूड पाइप। ठीक है, ये हो गया एपिग्लोटिस। फिर सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड वो है जो सलाइवा रिलीज करेगा। अब सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, सेलिवरी अमाइलेज। क्या काम है सेलिवरी अमाइलेज का? वो जो स्टार्च है हमारे माउथ में, जो हमारा फूड है उसमें जो स्टार्च होता है उसको क्या कर देता है, उसको क्या वो ब्रेक डाउन बोल दो या कुछ भी बोल दो, उसको 30% जो स्टार्च है वो डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे मुंह में ही। देखो अब डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है फेरिंक्स जो कॉमन पाइप है फूड और विंड दोनों का। उसके बाद इसोफेगस जो है हमारा फूड पाइप। लिवर, लिवर एक एक्सेसरी ऑर्गन है जो रिलीज करेगा जूसेस और कुछ एंजाइम्स। फिर है स्टमक हमारा पेट। ठीक है, फिर है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर भी एक एक्सेसरी एंजाइम है, ऑर्गन है। ये तीनों चीज एक्सेसरी ऑर्गन, कौन कौन सी? लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ये तीनों चीज एक्सेसरी ऑर्गन है, याद रखना। फिर आया लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अब जो एक वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है जो हमारी बॉडी में एक चीज होती है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं या वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका काम हमारी बॉडी में खत्म हो चुका है, पहले कभी हमारे एंसेस्टर्स में इनका काम था। ठीक है, अब हमारे में इनका कोई काम है ही नहीं, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। क्या है ये? वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। एक चीज और है कॉकक्स, जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका एक पार्ट है कॉकिक्स, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ लिया। अब पहले ये देख लेते हैं क्या है। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स याद रखना हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? जिसका हमारी बॉडी में फंक्शन अब खत्म हो चुका है इवोल्यूशन की वजह से। जैसे जैसे हम इंक्रीज, हमारी जो वो है कैटेगरी है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हम एडवांस होते जा रहे हैं, तो ये इसका काम खत्म हो चुका है। फिर आता है रेक्टम
उसके बाद एनएस। ये है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, या फिर कह सकते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स प्लस जीआईटी। ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है आगे, एक एक करके सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिर अब आ जाते हैं हमारा जो मेन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारे खाने का रास्ता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला क्या आएगा? माउथ, है ना? वहीं से तो स्टार्ट होगा। तो माउथ है, फूड स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द माउथ और द ओरल कैविटी, जिसको हम ओरल या फिर बकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी अदर ऑर्गन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग टीथ, सैलिवरी ग्लैंड और टंग। ये तीनों चीज हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होंगी, सैलिवरी ग्लैंड, टीथ और माउथ, टंग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद टीथ, क्या है टीथ? ह्यूमन बॉडी में कितने टीथ होते हैं? 32। इतना तो सबको ही पता होगा। क्या क्या होता है? सबसे पहले इंसीजर। मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ कि जो ह्यूमन टीथ है टोटल 32 होंगे। अब जो हमारे टीथ है वो चार पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा मोलर, फिर फोर्थ है प्रीमोलर, ये यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी। तो ये चार पार्ट है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब जो ह्यूमन टीथ का फॉर्मूला है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, टीथ में फॉर्मूलाज आते हैं। क्या है वो है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये अडल्ट ह्यूमन का, मतलब हमारे जैसे लोगों का एक फॉर्मूला है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। बहुत इजी है। कैसे? 2 है इंसीजर, 1 है कैनाइन, फिर उसके बाद 2 है प्रीमोलर और फिर ये है मोलर। अब दो लाइन है ना हमारे मुंह में, एक ऊपर एक नीचे, इसी तरह एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर। ठीक है, ये हो गया। ये फॉर्मूला याद रखने लायक है, क्योंकि आ सकता है कभी कभी पूछ लेते हैं कि ह्यूमन टीथ का, अडल्ट ह्यूमन टीथ का फॉर्मूला क्या है? वो है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये हो गया टीथ। क्या है टीथ? टीथ आर डिजाइन फॉर द ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स। अब एज इट इज तो खाना नहीं जा सकता ना हमारे पेट में, तो उसको पहले सिंपलर फॉर्म्स में टूटना पड़ेगा। उसके लिए टीथ हेल्प करता है, जो उसको सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है into small pieces and are moistened with saliva। अब सलाइवा का क्या है? उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करना। अब ड्राई फ्रूट्स, अगर मतलब ड्राई फ्रूट्स मतलब वो वाला ड्राई फ्रूट नहीं, अगर हम ड्राई खाना खा रहे हैं तो उसको मॉइस्चर इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वो इजीली पास हो सके हमारे जीआईटी में। तो वो काम है हमारे सलाइवा का। और टंग व्हिच इज द फूड इनटू द फेरिंक्स। अब टंग उसको नीचे धकेलने का काम करता है, खाना को जो फेरिंक्स में पुश करने का काम करता है, जिससे वो इजीली नीचे चला जाए। ठीक है, ये हो गया टीथ। इसके बाद आते हैं टंग पे। योर टंग क्या है? ये मसल लेस है, इसमें कोई बोन लेस है, इसमें कोई बोन नहीं होता है, बोनलेस है। सबसे पहले तो योर टंग मूव्स फूड अराउंड योर माउथ टू हेल्प यू च्यू एंड स्वेलो। क्या होता है च्यू? च्यू मतलब चबाना, ठीक है, चबाना, और स्वेलो मतलब निगलना। चबाने में और निगलने में हेल्प करता है हमारा टंग। फिर आता है टंग इज अटैच्ड टू द ओरल कैविटी। जब जो हमारी टंग है, एक बार ध्यान से देखना मिरर में खुद की टंग को, कि जो टंग है वो अटैच होती है हमारी ओरल कैविटी से, हमारे माउथ से। वो होता है एक फ्रेन्यूलम, उसको फ्रेन्यूलम बोलते हैं, उससे वो टंग अटैच होती है हमारी ओरल कैविटी से। ये हो गया टंग। इतना ही था, इतना बहुत है टंग के बारे में, इतना नहीं पढ़ते, छोटी सी तो चीज है ना। फिर आता है फेरिंक्स, जो हमारा कॉमन पैसेज है फूड और विंड दोनों के लिए, फूड एंड विंड।
मतलब ब्रीदिंग और डाइजेशन में ये एक चीज है जो कॉमन पैसेज है। अब हम सांस ले रहे हैं वो भी वहीं से जाना है, और हम खाना खाते हैं वो भी वहीं से पास होना है। ठीक है, इसकी बात अलग है कि जो फेरिंक्स है वहां पे डिवाइड इज द ट्रैकिया और इसोफेगस। ट्रैकिया जो है हमारा विंड पाइप है और इसोफेगस फूड पाइप है। ठीक है, इसके बाद अब फाइब्रोमस्कुलर वाई शेप्ड होता है फाइब्रोमस्कुलर, जैसे मैंने दिखाया था ऐसे ही था ना कुछ। फेरिंक्स हो गया वाई शेप्ड, इस तरह से होता है। फाइब्रोमस्कुलर है अटैच टू द टर्मिनल एंड ऑफ द माउथ। जो हमारा माउथ है वहां टर्मिनल एंड, मतलब जहां माउथ खत्म होता है वहां से फेरिंक्स स्टार्ट हो रहा है। फिर है इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ च्यूड या फिर क्रश्ड फूड फ्रॉम द माउथ थ्रू द इसोफेगस। ठीक है, ये जो हम खाना हमने चबा लिया उसको छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ दिया, उसके बाद उसको फेरिंक्स के थ्रू इसोफेगस में जाना है। फिर है हमारा नेक्स्ट इज इट हैज आल्सो मेजर पार्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बताया था मैंने कि जो फेरिंक्स है वो कॉमन पैसेज है एयर और फूड दोनों के लिए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम हुआ इसका। ठीक है, the air travels through the pharynx from the nasal cavity on the way to the lungs। ये हो गया हमारा pharynx। जितना मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना पढ़ना, इनफ है, मोर देन इनफ है। इसके बाहर इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। तो बस ये पढ़ना और सेट इट मामला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं इसोफेगस जो है हमारा फूड पार्ट। ठीक है, क्या है ये? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द माउथ एंड द स्टमक। अब इसका एक सिरा तो माउथ से कनेक्ट है, दूसरा सिरा हमारे पेट से कनेक्ट है। ठीक है, फिर एक कनेक्टिंग लिंक हो गया बिटवीन माउथ एंड स्टमक। इट इज अराउंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमारी बॉडी में 30 सेंटीमीटर इसोफेगस ले जाता है। फिर है इट हैज अ पावरफुल मसल व्हिच जेंटली पुश द फूड एंड फ्लूइड्स, जिसको हम बोलस बोलते हैं। अब जो हमने खाना चबा लिया है ना, तो उसका एक माउथ में ही बोलस बन जाता है, जिसको हम बोलस मतलब एक फूड पार्टिकल बन जाता है ना, जिसमें फ्लूइड होगा, क्रश्ड फूड होगा, उसको बोलस बोलते हैं डाउन द स्टमक। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा इसोफेगस है उसमें एक तरह की मूवमेंट होती है जिसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि देखो ये है इसोफेगस, है ना, मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो यहां से खाना आया, फूड की एंट्री हुई। अब जहां जहां फूड होगा वहां वहां बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्रॉड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ खाना आ गया था, ये बढ़ गया अपने साइज में, उसके बाद खाना नीचे चला गया। अब ये वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है जहां ये था। अब जहां पे खाना है वो चीज ब्रॉड हो जाएगी। अब ये नॉर्मल आ गया, इसके बाद ये बढ़ गया। फिर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो ना, जहां जहां फूड जाएगा, जहां जहां खाना जाता रहेगा वो जगह ब्रॉड होती जाएगी। जैसे जैसे वो बढ़ गया वो जगह वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। वो होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो होता है सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस। ये हो गया, हमने समझ लिया क्या है इसोफेगस। फूड पाइप है, 30 सेंटीमीटर लेंथ है हमारी बॉडी में, और उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। ये 3 पॉइंट है याद करने लायक इसोफेगस के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो है हमारा पेट, हमारा स्टमक। भाई बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। इट इज अ जे शेप्ड, कुछ इस प्रकार होता है हमारा पेट। जे शेप्ड होता है, प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या करता है, दैट मेंटेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेशन के प्रोसेस को मेंटेन। अगर HCl एक लिमिट में रहेगा, अगर वो तमीज में रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर वो लिमिट से एक्स्ट्रा हो जाए, लिमिट से आगे बढ़ जाए, तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। वही होता है एसिडिटी, जो वोमिटिंग भी होती है। ठीक है, जिसमें वोमिटिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि होती होती है। ठीक है, ये हो गया स्टमक। और क्या है, इट हैज 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स है। सबसे पहला है कार्डियक या फिर कार्डियक,
उसके बाद है फंडक या फिर फंडिक, ठीक है। उसके बाद है बॉडी, उसके बाद है पाइलोरिक। ये चार पार्ट होते हैं हमारे पेट में। सबसे पहला सबसे ऊपर आएगा कार्डियक, फिर फंडिक या फिर फंडस, फिर आता है बॉडी जो हमारा मेन पार्ट है, वो है बॉडी, नाम से याद रखना है, बॉडी मतलब मेन पार्ट है ना। फिर आएगा पाइलोरिक, जो खुलता है, पाइलोरिक खुलता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो हमारा ईसोफेगस है, जो मैंने बताया था कि जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन स्टमक एंड माउथ, तो वो खुलता है कार्डियक पार्ट में हमारे। और यहाँ एक चीज प्रेजेंट होती है, स्फिंक्टर। क्या है स्फिंक्टर? एक तरह से गेट मान लो, गेट मान लो कि खाना आएगा इसोफेगस से और कार्डियक स्फिंक्टर खुलेगा, एंटर होगा, कार्डियक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है फंडस या फंडिक, बॉडी, कॉर्पस, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। फिर आता है पाइलोरस या फिर पाइलोरिक। ये हो गया हमारा स्टमक। देख लो एक बार, सबसे पहला कार्डिया, इट इज द टॉप पार्ट ऑफ योर स्टमक। फंडस, इट इज द राउंडेड सेक्शन नेक्स्ट टू द कार्डिया। फिर आता है बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट सेक्शन या फिर मेन पार्ट ऑफ द स्टमक जहां पे डाइजेशन होता है एक्चुअली। फिर आता है पाइलोरस या फिर पाइलोरिक, इट इज द बॉटम पार्ट ऑफ योर स्टमक। जो पाइलोरस है वो खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर्स है, इसका हम बाद में एक टेबल बना लेंगे अलग से, क्या क्या चीजें, कौन कौन सी स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी से इतना याद रखना कि जो कार्डिया है वो वहां प्रेजेंट होता है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। और जो पाइलोरिक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा, वहां होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये हो गया स्टमक, इतना ही था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका ये वो चीज है जहां सबसे ज्यादा देर के लिए खाना जो है डाइजेस्ट होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन में जो पार्ट लेता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं क्या है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब ऑफ अबाउट 10 फीट लॉन्ग। 10 फीट, 10 फीट लॉन्ग होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो सीधी नहीं होगी, क्योंकि सीधी होगी तो हम तो बहुत लंबे हो जाएंगे। वो कॉइल्ड होता है, बहुत हाईली कॉइल्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके भी टाइप्स एंड पार्ट्स हैं, वो पढ़ेंगे सारे, ठीक है। पार्ट ऑफ द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक। हमारा जो स्टमक है उसके एकदम 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 पीछे प्रेजेंट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड एक्वायर्स अ मैक्सिमम एरिया ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सबसे ज्यादा जो एरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसका सबसे मैक्सिमम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होता है। फिर है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला आता है डिओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। अजीब है पर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो इलियम है वो हमारा हाईली कोइल्ड पार्ट है, हाईली कोइल्ड पार्ट, हाईली कोइल्ड पार्ट है, मतलब कुछ ऐसा ही था ना स्मॉल इंटेस्टाइन, कितना अच्छा बना है, ठीक है। इसी तरह से होता है क्योंकि हाईली कोइल्ड होता है, हाईली हाईली बहुत ज्यादा कोइल्ड पार्ट है इलियम। ये हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना ही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज अ थिक लॉन्ग ट्यूब जिसकी जो लेंथ है वो होता है 5 फीट। हमने 3 चीजों की लेंथ देखी। पहले हमने देखा ईसोफेगस, उसके बाद देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, अब लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब याद रखने वाली चीजें इजीली याद हो जाएगा। 5 फीट होता है इन लेंथ। इट प्रेजेंट जस्ट beneath द स्टमक, beneath मतलब नीचे, beneath द stomach and wraps over the superior and lateral edges of the small intestine। जो सुपीरियर और लेटरल एजेस है, मतलब जैसे ये हो गया
स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा नहीं होता है, पर मान लो मामले में कुछ नहीं जाता है हमारा। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें जो सुपीरियर और इसका लेटरल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ सारी तरफ प्रेजेंट होगा लार्ज इंटेस्टाइन। ये एक तरह से मान लो कि ये रैप करके रखता है, उसको कवर करके रखता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, लेंथ कितनी है? 5 फीट लेंथ है। फिर है इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड कंसिस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब जो हमारी बॉडी से तालमेल खाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट सपोर्ट द ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट टू फैच स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, जो हम खाना खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो पीसेस बचा, जो वेस्ट बचा, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसका ब्रेक डाउन करने में ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हेल्प करेंगे। सिम्बायोटिक का मतलब होता है तालमेल खा के चलने वाले, या फिर हमारी बॉडी के लिए अच्छे, जिसको हम बोल सकते हैं गुड फॉर अस। इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती। गुड फॉर अस हमारे लिए ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं वेस्ट का। खाने का नहीं, जो हम खाना खा रहे हैं उसका नहीं, जो वेस्ट बचा उसका ब्रेक डाउन करने में। इसके भी पार्ट्स है। सबसे पहला आता है सीकम। यही वो जगह है जहां प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। सीकम में प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। उसके बाद आता है कोलोन, फिर आता है रेक्टम। जो कोलोन है, कोलोन, इसके 4 पार्ट हैं। सबसे पहले आता है असेंडिंग, फिर आता है डिसेंडिंग, नहीं ट्रांसवर्स आएगा, फिर आता है डिसेंडिंग। उसके बाद लास्ट में आ जाता है सिग्मोइड। ये 4 पार्ट्स है कोलोन के। सबसे पहला होता है असेंडिंग, ठीक है, फिर होता है ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, उसके बाद सिग्मोइड। कैसे मैं बताती हूँ। तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो यहाँ पर होगा वो है असेंडिंग कोलोन, किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन, नाम से ही पता चल रहा है, असेंडिंग है तो ऊपर जा रहा होगा, ट्रांसवर्स है तो हॉरिजॉन्टली जा रहा होगा, डिसेंडिंग है तो नीचे आ रहा होगा। तो जो डिसेंडिंग है वो ऐसे नीचे आएगा, डिसेंडिंग कोलोन। अब जो सिग्मोइड है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब एक कर्व सा प्रेजेंट होता है, कर्व, जिसको सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। यहीं पे प्रेजेंट होता है रेक्टम और फिर एनस, ठीक है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स। ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद लास्ट है हमारा रेक्टम। क्या है रेक्टम? वेस्ट प्रोड्यूसेस आर पास्ड इनटू द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो एंड पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, याद रखना। तो उसका जो लास्ट पार्ट है, एंड है, टर्मिनल है, वहां प्रेजेंट होता है रेक्टम। जो रेक्टम है, दिस प्रोड्यूसेस एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी एज अ सॉलिड मैटर, जिसको स्टूल बोलते हैं, ठीक है। तो जो रेक्टम है वहां जो हमारा वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो स्टोर हो जाता है तब तक जब तक कोई रिफ्लेक्स ना आए कि जाओ अब नहीं होगा हमसे, अब जाओ भाई, ठीक है। ये हो गया रेक्टम, और इट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम एज सेमी सॉलिड फीसेस, है ना, सेमी सॉलिड फीसेस which later exit from the body through the anal, जिसको हम एनस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीफिकेशन। क्या है डीफिकेशन? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ फीसिस, वो होता है डीफिकेशन। ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारे ब्रेन से सिग्नल नहीं आता है, एक रिफ्लेक्स नहीं प्रोड्यूस होता है, तब तक वो
रेक्टम में स्टोर होके रखता है एज सेमी सॉलिड फीसिस। पूरा सॉलिड नहीं होगा, पूरा फ्लूइड नहीं होगा, सेमी सॉलिड फीसिस के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे रेक्टम में। ठीक है, ये हो गया हमारा आज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो रास्ता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये हमने देख लिया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या क्या थे, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। ये चारों चीजें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक साथ अगर पढ़ते हैं तो ऐसे दिमाग में घिचपिच हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। इससे आगे की क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपने ड्रीम पर फोकस करिए और डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है साथ। थैंक यू।